वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये भी अपने काम पे चले गए हैं। मैं बची हूँ तो बस देर न करते हुए लग जाते हैं अपने डेली रूटीन में, जो एक हाउस वाइफ का काम होता है। और ये आटा कल से ही रखा था, कल मतलब पीस के आ गया था, तो इसको मैं डिब्बे में नहीं भरी थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो ये देखिए इस डिब्बे में बढ़िया से मैं आटा भर के रख दूँगी। और जब डिब्बे का आटा ख़त्म हो जाता है ना, तो उसको मैं बढ़िया से धो लेती हूँ और उसके बाद ही आटा भरती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया डिब्बे में आटा भर दूँगी और इसको अच्छे से दबा के, जितना दबेगा उसको आटे को भी बढ़िया से प्रेस कर दूँगी, मतलब दबा के और रख दूँगी। और अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, मुझे लग रहा था कि जो ये सारे काम है ना हो जाएंगे, इसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। और जब खाना खा लो ना तो आलसपन आ जाता है, तो फिर ये जो छोटे मोटे घर के काम रहते हैं ना वो फिर होते नहीं हैं। तो मुझे लग रहा था कि जो ये सारे काम है ना तो इनको निपटाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। और ये लोग तो खाना पीना खा के अपने अपने काम पे चले गए हैं, जिसका जो काम है। और ये देखिए बढ़िया से डिब्बे में आटा भी भर दी हूँ और इसको बढ़िया से दबा दी हूँ प्लेट से। और ये जैसे बढ़िया से हो गया है तो इसको इसके जगह पे रख दूँगी जहाँ पे आटा रहता है। और ये देखिए डिब्बों के पास में रख दी हूँ, सेट कर दी हूँ। और उसके ऊपर ये कुछ बर्तन रहते हैं ना, और जिसमें आटा आया था ना तो उसको भी बना के रख दूँगी। और जो ये पन्नी में आटा आया था ना तो मुझे लग रहा था कि ये कचड़े के डिब्बे में लगा दूं, क्योंकि कचड़े का डिब्बा भी साफ़ था। तो बेटी कभी कभी गीला कचड़ा भी रख देती है, और वैसे इसमें मैं सूखा कचड़ा रखती हूँ और जो गीले कचड़े का डिब्बा है वो मैं बाहर रखती हूँ। पर बच्चे हैं, कभी ध्यान नहीं देते तो रख देते हैं। तो वो पन्नी लगा रही थी ना तो वो छोटा था, तो मुझे लगा कि ये दूसरा पन्नी फिर निकाल के लगाई हूँ। तो ये देखिए बड़ा सा है, तो इसमें फिर फिट बैठ गया है, मतलब आ गया है, लग गया है। जब हम डी मार्ट से सामान खरीदते हैं ना तो फिर ये बड़ी बड़ी थैली मिल जाती हैं, तो बस उसी को मैं लगा दी हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मैं हाल पे, और यहाँ पे मैं साड़ी ढूंढ रही हूँ कि किस में मुझे फॉल लगाना है, वही सब देख रही थी। जिस कलर का लाई थी फॉल उसी कलर का मैं साड़ी ढूंढ रही थी। और जैसे ही मिल गया है तो ये देखिए इनका थैली भी निकाल लूँगी और साड़ी भी निकाल लूँगी। और किचन का काम मैं अभी नहीं की हूँ, गैस पोंछ दी हूँ और जो बर्तन है उसको रख दी हूँ। जब ये सिलाई का काम हो जाएगा ना उसके बाद ही मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि बर्तन बस बचे हैं। और ये देखिए एक के बाद एक साड़ी में मैं फॉल लगाती जाऊँगी। और जो ये किनारी है तो किनारी को भी सिल दूँगी। पहले तो मैं पीको कराती थी साड़ी में, फिर मुझे लगा कि नहीं मशीन है तो फिर मशीन ही चला दो, क्योंकि एक तरफ तो लेस रहता है तो अच्छा लगता है, पर दूसरी तरफ फिर मैं आसानी से और बढ़िया से सिलाई ही चला देती हूँ, पतला पतला ऐसा, तो अच्छा रहता है। और जब ये साड़ी में मैं फॉल लगा रही थी ना तो जिस कलर का धागा था तो वैसा धागा भी फिर मैं लगाती जा रही थी। और ये 2 साड़ी बच गए हैं, इसमें मैं भी फॉल नहीं लगाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया है। और 4-5 साड़ी में मैं फॉल लगाई थी। और जब साड़ी में फॉल लगाओ ना तो एक तरफ मशीन से सिलाई कर दो और दूसरे तरफ फॉल लगा दो, तो जल्दी हो जाता है और अच्छा भी रहता है। और बहुत आसान तरीके से साड़ी में फॉल लग जाता है। तो और जैसे ही साड़ी में एक तरफ फॉल लग गया है तो ये साड़ी निकाल के, मतलब उठा के इनको बना के और रख दूँगी। और फिर मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं एक एक करके फॉल भी लगा दूँगी। और उसके बाद जो ये डेली के कपड़े थे ना तो इनको भी सिल दे रही, जो ये कुर्ती वगैरह थे तो इनको भी सिल दे रही, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि डेली के कपड़े भी निकल जाते हैं। तो इनको भी मैं सिल के और जहाँ जैसा रखना है उनको भी रख दूँगी। और ये साड़ी का फॉल ना मैचिंग नहीं हो रहा था, इसलिए मैं निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि इसका दूसरा फॉल लाऊंगी तभी लगाऊंगी। क्योंकि जब थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट कलर मिल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए मैं हरा लाई थी और एकदम से ये गाढ़ा ग्रीन कलर है, तो फिर ये मैच नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैं खाना खाई हूँ, और खाना खाने के बाद ये जो किचन का काम है इसको कर लूँगी।
और जब मैं किचन साफ़ कर रही थी ना तो बेटी के स्कूल से लाने का भी समय हो गया था। तो फिर मैं जैसे ही बर्तन का काम हो गया था तो फिर मैं बेटी के स्कूल गई हूँ और उसको भी लेकर आ गई हूँ। और बाथरूम में ये थोड़े से कपड़े बचे हुए थे तो इनको भी धुल दी हूँ। और जो ये सूखे हुए कपड़े थे ना, और आज ना बहुत बढ़िया से कपड़े सूख गए थे क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि चलो जब सुबह के कपड़े सूख गए हैं तो इनको भी मैं डाल देती हूँ। और ये शाम के कपड़े हैं, कभी ऐसा हो ही जाता है कि बच्चे का 2-4 कपड़ा रह ही जाता है, तो फिर उनको भी मैं धुल के और ये देखिए डाल दी हूँ। और कपड़े भी सब उठा के और रख दी हूँ। पूरा खाली होमवर्क हो गया है। और यहाँ पे मैं बेटी से पूछ रही थी कि खाना खा ली। पहले मैं बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाती थी, पर ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा था कि बच्चे को भी अपने हाथ से खाना चाहिए, तो फिर मैं दे दी हूँ। तो बेटी बढ़िया से खा लेती है, वैसे थोड़ा सा तो गिरा देती है पर खा लेती है क्योंकि उनको भी खाना आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे गिलास में बेटी के लिए दूध निकाली हूँ क्योंकि उसके ट्यूशन का भी समय हो रहा था। और जैसे ही बेटी दूध पी लिया फिर उसको मैं ट्यूशन छोड़ी हूँ और वहाँ से दूध लेकर आई हूँ, ये देखिए। और ये भी आ गए थे तो दूध भी पकाऊंगी और दूध के साथ साथ मैं चाय भी बना लूँगी। और जब ये आ जाते हैं ना तो साथ में दोनों बैठ के चाय पियो तो अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं 2 गिलास के, मतलब छोटा गिलास है, 2 गिलास के लगभग मैं दूध ले ली हूँ और थोड़ा सा पानी डाली हूँ। और यहाँ पे चाय बना लूँगी और साथ ही साथ दूध भी गर्म कर लूँगी। और जब हम सोकर उठते हैं ना और एक टारगेट बनाते हैं कि हमको इतना काम करना है, ऐसा काम करना है, तो फिर सच में ना वो इतना जल्दी और इतना आसानी से बढ़िया से हमारा काम हो जाता है। आज सुबह से ही आज मैं इतना सारा काम निपटाई थी ना, मुझे लग रहा था कि त्यौहार भी आ रहा है तो इनको काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सुबह से ही मैं बहुत सारे काम छोटे मोटे जो रह जाते हैं घर के तो उनको मैं निपटाई थी। और जो घर का काम रहता है इसमें तो हमारा कोई मदद भी नहीं करता है, हमको अकेले ही जो भी करना रहता है तो हमको ही करना रहता है। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी बढ़िया से बन गया है और दूध भी पक गया है। और दूध ना थोड़ा अगर मैं इसको नहीं देखती ना तो दूध एकदम से गिर जाता है, ऐसा होता ही है। दूध और पानी का हिसाब किताब रहता नहीं है, ये झट से नीचे गिर जाते हैं। और अच्छा हुआ कि एंड टाइम में देख ली तो दूध बच गया, नहीं तो फिर पूरा गैस ख़राब हो जाता है ना, तो इसको साफ़ करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है, पर अच्छा हुआ बच गया। और यहाँ पे चाय भी बन गया है तो मैं इनको चाय दे दूँगी। और अभी ना 8 बज रहे हैं और इतने सारे आज मेरे घर के काम पूरे हो गए थे ना। और ये देखिए शाम का मैं खाना भी बना रही हूँ, जो भी बोलो, डिनर बोलो, खाना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा खाना भी बन जाएगा जो रात का है। और अभी बेटी ट्यूशन से आई नहीं है। और एक औरत के लिए ना घर संभालना छोटी बात नहीं होता है, क्योंकि घर के साथ साथ बच्चों को भी देखना और घर के जो इतने सारे काम होते हैं उनको करना, और सुबह से लेके शाम तक जो भी काम रहता है ना एक औरत ही संभालती है। और यहाँ पे मेरा बढ़िया से रोटी भी बन गया है। और इस बार का ना आटा भी बहुत अच्छा पीसा था, सच में इतना अच्छा रोटी आ रहा था ना। ये देखिए, जल्दी से जब बनाओ ना तो बढ़िया से खाना भी बन जाता है। और जैसे ही रोटी बन गया है तो ये डिब्बे पोंछ के रख दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा जो किचन है उसको साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा आटा गिर जाता है जो बर्तन है। और जैसे ही खाना बन गया था ना तो फिर बेटी को ट्यूशन से लेकर आई हूँ। और जैसे ही खाना पीना हो गया है तो यहाँ पे मैं गैस भी साफ़ कर दूंगी। और जो ये बर्तन है इनको भी निकाल के साइड पे रख दी हूँ। और पहले गैस पोंछ लो ना तो अच्छा रहता है। और जो ये मेरा किचन है ना तो सब सामान जब ऊपर रख दो ना तो फिर ये छोटा पड़ता है, तो कुछ सामान मैं किचन के नीचे भी रख दिया करती हूँ। और जैसे ही बर्तन वो हो जाता है फिर उसके बाद बर्तन लेके फिर उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सब बर्तन भी धो के हो गया है।
और जैसे ही जब बर्तन धो के हो जाता है तो यहाँ पे मैं ये देखिए साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए किचन मेरा पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और सोने से पहले ना ज़रूर ही मैं दूध गर्म कर देती हूँ। और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में।